हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। दिसंबर महीने का करंट अफेयर पार्ट 1 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत ने वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है? ऑप्शंस दिए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 7.5%, यानी 7.5%। वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में कितने की गिरावट दर्ज की है? 7.5%। यह संकुचन वित्त वर्ष 2020-21 की पहले तिमाही से एक प्रतिक्षेप है। अप्रैल से जून तिमाही, पहली तिमाही वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट आई थी, जिसने 40 वर्षों में सबसे अधिक पहला संकुचन दर्शाया था, क्योंकि कोविड-19 महामारी ने उपभोक्ता मांग और निजी निवेश को प्रमुख रूप से प्रभावित किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 निम्नलिखित में से किसने जीती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन ने बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित रेस 2020 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। यह रेस 2020 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की 15वीं रेस थी। इस सीजन की हैमिल्टन की यह 11वीं जीत और उनके कैरियर की कौन सी है? 95वीं F1 जीत है। इस जीत के साथ अब हैमिल्टन ने फॉर्मूला 1 इतिहास में सबसे अधिक जीत 95 दर्ज करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन। क्वेश्चन नंबर 3 है, जेम्स वोल्फेसन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे किस संगठन के प्रमुख थे? वे किस संगठन के प्रमुख थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विश्व बैंक। जेम्स वोल्फेसन का हाल ही में निधन हुआ है और वे विश्व बैंक के अध्यक्ष थे। अगर हम बात करते हैं विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1944। इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन में है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो हैं डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 दिसंबर को कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस मनाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नागालैंड। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर को हुई थी। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारतीय संघ का 16वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 16वां राज्य बना था। 12वीं-13वीं शताब्दी से यहाँ के निवासियों का असम के अहोम लोगों से धीरे धीरे संपर्क हुआ, लेकिन इससे इन लोगों के रहन सहन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आगमन पर यह राज्य ब्रिटिश प्रशासन के अधीन आ गया। स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में यह क्षेत्र केंद्रशासित प्रदेश बन गया था और असम के राज्यपाल द्वारा इसका प्रशासन देखा जाने लगा। तो यहां राइट आंसर है ऑप्शन ए नागालैंड। कब बनाता है? 1 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा देश गूगल और फेसबुक के प्रभुत्व पर अंकुश लगाने के लिए अगले साल एक नई प्रतियोगिता व्यवस्था लागू करने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंग्लैंड। यूनाइटेड किंगडम गूगल और फेसबुक को छोटी कंपनियों पर अपने प्रभुत्व का उपयोग करने से रोकने के लिए अगले साल एक नई प्रतियोगिता व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इस प्रणाली को ब्रिटेन के
प्रतियोगिता नियामक प्रतिस्पर्धा और बाजार प्राधिकरण के भीतर एक इकाई द्वारा लागू किया जाएगा। तो ऐसा कौन सा देश है? इंग्लैंड, जो इनके प्रभुत्व को एक चैलेंज देने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेटा ने निम्नलिखित में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? पर्सन ऑफ द ईयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जॉन अब्राहम। पेटा ने एनिमल लवर जॉन अब्राहम को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना है। किसी भी तरह के एनिमल एब्यूज के खिलाफत करने वाले जॉन अब्राहम को पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, जो पेटा का फुल फॉर्म है वो क्या है? वो है पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो इन्होंने जॉन अब्राहम को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। राइट आंसर ऑप्शन सी, जॉन अब्राहम। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 दिसंबर। तो ये कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस व अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस व अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये 2 दिसंबर को मनाए जाते हैं। और 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। ये कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। तो अभी 2 दिसंबर को कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस वो अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये हर साल 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। इसी तरह हर साल 2 दिसंबर को दुनिया भर में डिजिटल साक्षरता से अलग थलग पड़े समुदायों को या उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए ये जो डिजिटल कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो मनाया जाता है। तो अभी इसका जो राइट आंसर रहा वो रहा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय नौसेना ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? भारतीय नौसेना ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मोस। भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नवल संस्करण का बंगाल की खाड़ी में 1 दिसंबर 2020 को सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल 300 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के जंगी पोतों को उड़ाने में सक्षम है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मोस। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस देश की संसद ने हाल ही में क्लाइमेट इमरजेंसी बिल पास कर दिया है? क्लाइमेट इमरजेंसी बिल पास कर दिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की संसद ने बुधवार को क्लाइमेट इमरजेंसी बिल पास कर दिया है। दुनिया में करीब 30 देशों ने क्लाइमेट इमरजेंसी का ऐलान किया है। इसमें ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस भी शामिल हैं। अक्टूबर में दोबारा सत्ता संभालने वाली प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने यह ऐलान किया है।
ठीक है, तो क्लाइमेट इमरजेंसी बिल कई देशों ने पहले ही पारित कर दिया है और इसमें न्यूजीलैंड भी शामिल हो चुका है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा देश 3 ट्रायल से गुजर चुकी कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन 3 ट्रायल से गुजर चुकी किसी कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसने अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक की ज्वाइंट कोरोना वैक्सीन को बुधवार को अप्रूवल दे दिया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 12 है, एमडीएच ग्रुप के मालिक का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाशय धर्मपाल गुलाटी। मसाला किंग के नाम से ये मशहूर थे। एमडीएच मसाला कंपनी के मालिक थे महाशय धर्मपाल गुलाटी। इनका गुरुवार को निधन होने के बाद से देश भर में शोक हो गया। देश के विभाजन के बाद धर्मपाल पाकिस्तान के सियालकोट में सब कुछ छोड़कर पहले अमृतसर और फिर दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने शुरुआती जीवन में बहुत संघर्ष किया था और तांगा चलाया था। कड़ी मेहनत के दम पर मसाला किंग के रूप में इन्होंने पहचान बनाई थी। भारत सरकार से इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाशय धर्मपाल गुलाटी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा भारतीय खिलाड़ी सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के ये कप्तान है विराट कोहली ने। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30वें वनडे के दौरान एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। वो सचिन तेंदुलकर के बाद 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। यही नहीं, ये 12,000 रन उन्होंने सबसे कम पारियों में बनाए हैं और वो सबसे तेज 12,000 रन वनडे रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। तो राइट आंसर कौन सा रहा? ऑप्शन बी, विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 14 है, सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजीव चौधरी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने सीमा सड़क संगठन बीआरओ के महानिदेशक का पदभार संभाला है। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान लिया है, जिन्हें भारतीय सेना में नए इंजीनियर इन चीफ के तौर पर तैनात किया गया है। तो सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके जो महानिदेशक बने हैं वो कौन बने हैं? राजीव चौधरी। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 8। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत को 2019 में आतंकवाद में सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में वैश्विक स्तर पर 8वें स्थान पर रखा गया है। भारत का जीटीआई स्कोर 10.7 यानी 10.7 में से 7.353 रहा है। भारत में 2019 में आतंकवाद के कारण 277 हत्याएं, 439 घायल हुए हैं और 558 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इस सूचकांक में दक्षिण एशिया 2019 में आतंकवाद में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा है, जहां किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में सबसे अधिक हत्याएं दर्ज की गई हैं। तो अभी इसका राइट आंसर रहा ऑप्शन डी, 8। भारत का जो स्थान है आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में वो 8वां है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने देश का पहला 100 यानी 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है? ये शुद्धता, ऑक्टेन संख्या होती है, शुद्धता की माप होती है, निशानी होती है। तो 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है। इस पेट्रोल की क्षमता विशेष प्रकार की होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी ने देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है। इससे भारत के उन चुनिंदा देशों में भी भारत शामिल हो गया है जहां बाजार में इस तरह का उच्च गुणवत्ता वाला ईंधन उपलब्ध है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस ईंधन को पेश करते हुए कहा कि XP
100 प्रीमियम पेट्रोल शुरुआत में 10 शहरों दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, मुंबई और अहमदाबाद में जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, जेसीबी इंटरनेशनल के साथ किस भारतीय बैंक ने कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक। जेसीबी इंटरनेशनल के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया कार्ड एसबीआई रुपे सीबी प्लेटिनियम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लेकर आया है। इस कार्ड को एसबीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जेसीबी के साथ मिलकर अपने रुपे नेटवर्क पर लॉन्च किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 18 है, सीआईएसएफ ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वर्णिम सेवा को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सीआईएसएफ इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1969 को, और जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं राजेश रंजन। तो इसने क्या किया है? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वर्णिम सेवा को लॉन्च किया है। स्वर्णिम सेवा वृद्ध व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों, पहली बार यात्रा कर रहे यात्रियों की मदद करने के लिए शुरू किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, पैसेज संयुक्त सैन्य अभ्यास, पैसेज संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच में शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत और रूस। पैसेज 2 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच शुरू हुआ है, यानी ये नौसैनिक अभ्यास है। यह अभ्यास पूर्वी हिंद महासागर से शुरू हुआ है। अगर हम बात करते हैं भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और भारतीय नौसेना जो अध्यक्ष हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत और रूस। क्वेश्चन नंबर 20 है, फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुलदीप हांडू। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले इंस्पेक्टर टीम के बुसु कोच कुलदीप हांडू को पीएम मोदी के फिट इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कॉम्प्लेक्स स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण की फिट इंडिया की मिशन डायरेक्टर एकता बिश्नोई ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कुलदीप हांडू। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रंजीत सिंह देसाले। 3 दिसंबर 2020 को रंजीत सिंह देसाले ने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 जीता है। वह महाराष्ट्र के सोलापुर के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार वर्की फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रंजीत सिंह देसाले। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह 1971 की जंग में भारतीय नौसेना की पाकिस्तानी नौसेना पर जीत की याद में मनाया जाता है। 3 दिसंबर को भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान का मतलब जो अब बांग्लादेश के रूप में है, में पाक सेना के खिलाफ जंग की शुरुआत कर चुकी थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में संपर्क रहित कार्ड भुगतान की सीमा को 2000 से बढ़ाकर कितने रुपए किया गया है? 2000 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5000, 5000। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में संपर्क रहित कार्ड भुगतान की सीमा को 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया है।
इसकी शुरुआत आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं, तो इन्होंने की है। क्वेश्चन नंबर 24 है, फॉर्च्यून की टॉप 500 कंपनियों की लिस्ट में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मुकेश अंबानी की स्वामित्व वाली ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने देश में कार्यरत टॉप 500 कंपनियों में पहली जगह बनाई है। फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार दूसरे स्थान पर सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL और तीसरे स्थान पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन रही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड पहली पोजीशन पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत किस नदी पर की जा रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरयू। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर जल्द ही एक रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत की जाएगी। यह आने वाले तीर्थयात्रियों को रामचरितमानस यात्रा कराएगा। बंदरगाह, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पवित्र सरयू नदी में पहली लग्जरी क्रूज जलपोत सेवा शुरू की जाएगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरयू। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस खिलाड़ी ने 2020 क्रिकेट में अब तक के सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट को हासिल कर इतिहास रचा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेविड मलान। 2020 बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा 915 पॉइंट्स हासिल कर इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बैट्समैन डेविड मलान नंबर 1 पोजीशन पर काबिज हुए हैं। डेविड मलान आईसीसी रैंकिंग के इतिहास में 915 पॉइंट्स हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। 33 साल के मलान 915 अंक लेकर पहले स्थान पर हैं और इसी के साथ वो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिंच के बाद 900 अंक पार करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेविड मलान। क्वेश्चन नंबर 27 है, आरबीआई ने 2020-21 में रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4। कोरोना वायरस महामारी के बीच अर्थव्यवस्था में गिरावट के बीच आरबीआई ने प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। केंद्रीय बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखने का फैसला लिया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोटक वेल्थ हुरून 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अधिक अमीर महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रही हैं? शीर्ष स्थान पर कौन रही हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोशनी नाडार मल्होत्रा। कोटक हुरून ने 2020 में भारत की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची जारी की और इस सूची में दिग्गज टेक कंपनी HCL के संस्थापक शिव नाडर की इकलौती बेटी और कंपनी की चेयरपर्सन रोशनी नाडार देश की सबसे अमीर महिला बनी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोशनी नाडर मल्होत्रा। क्वेश्चन नंबर 29 है, आंध्र प्रदेश के सरचंद कॉलेज के आर्ट एंड ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट का नाम किस अभिनेता के नाम पर रखा गया है? किस अभिनेता के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोनू सूद। सोनू सूद ने कोविड-19 पिछले 6 या 9 महीने में जो उन्होंने काम किए कोविड-19 के दौरान, उसी के कारण आंध्र प्रदेश के सरचंद कॉलेज के आर्ट एंड ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट का नाम सोनू सूद के नाम पर रखा गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोनू सूद। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस भारतीय अमेरिकी को पहली किड ऑफ द ईयर चुना गया है? किस भारतीय अमेरिकी को पहली किड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गीतांजलि राव। तो ये भारतीय मूल की 15 साल की अमेरिकी गीतांजलि राव
ने कुछ ऐसा कमाल किया है कि हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है। दरअसल मशहूर टाइम मैगजीन ने गीतांजलि को उनके इनोवेशन के लिए अपने कवर पेज पर जगह दी है और किड ऑफ द ईयर के रूप में छापा है। गीतांजलि को 5 या से अधिक नामांकित बच्चों में से चुना गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गीतांजलि राव। क्वेश्चन नंबर 31 है, दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनंगसा विश्वास। मिर्जापुर वेब सीरीज में अपनी बेहतरीन अदाकारी से चर्चा में आई अभिनेत्री अनंगसा विश्वास ने दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 जीता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनंगसा विश्वास। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य बनाने में सफलता हासिल की है? कृत्रिम सूर्य बनाने में सफलता हासिल की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। चीन ने कृत्रिम सूर्य बनाने में सफलता हासिल की और चीन ने कृत्रिम सूरज को HL2M नाम दिया है। इसे चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के साथ साउथ वेस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रतिकूल मौसम में भी सोलर एनर्जी को बचाया जा सके। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। क्वेश्चन नंबर 33 है, वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु किस देश में दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंग्लैंड। ब्रिटेन ने दुनिया की वायु प्रदूषण से होने वाली पहली मृत्यु को कानूनी रूप से प्रमाणित किया है। वायु प्रदूषण के कारण हुई है ये मृत्यु। लंदन में एक व्यस्त सड़क के पास रहने वाली एक 9 साल की लड़की की सांस में तकलीफ के कारण मृत्यु हो गई और लड़की की सांस में तकलीफ होने के कारण मृत्यु हो गई और इसलिए इसे इंग्लैंड ने सबसे पहली बार वायु प्रदूषण के कारण मृत्यु के रूप में दर्ज किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कोविड-19 के 2 करोड़ से अधिक नमूनों का टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि किसी भी अन्य राज्य से ने अब तक इतनी टेस्ट नहीं किए हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत ने MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदा है? MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। भारत ने MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीदा है। MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर अमेरिकी नौसेना में एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वेपन के रूप में तैनात है। यह भारतीय रक्षा बलों की सतहरोधी और पनडुब्बी रोधी युद्ध जैसे मिशन में सफलता दिलाने की क्षमता रखता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 36 है, ACNA सेना देशों में 2020 सीरीज जीतने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विराट कोहली। एस का अर्थ है साउथ अफ्रीका, ई का इंग्लैंड, एन का न्यूजीलैंड और ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया। तो यहां 2020 सीरीज में अपने देश को जीत दिलाने वाले विराट कोहली पहले कप्तान बन गए हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। चीन के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह कंप्यूटर पारंपरिक सुपर कंप्यूटर के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से कार्य कर सकता है। चीन की सरकारी मीडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक यह वैज्ञानिकों को मिली एक बहुत बड़ी सफलता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के निम्न में से किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। यहां बेकार हो चुके टायरों और उसके खराब हिस्सों से बनी
कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर निजी उपग्रह चैनलों को दिशा निर्देश जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में सभी निजी उपग्रह चैनलों को एक एडवाइजरी जारी की है और यह सुनिश्चित किया जा सके कि निषिद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला कोई भी विज्ञापन टेलीकास्ट न हो। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा आई मोबाइल पे ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने अत्याधुनिक मोबाइल बैंकिंग ऐप आई मोबाइल को एक ऐसे ऐप में तब्दील कर दिया है जो किसी भी बैंक के ग्राहकों को भुगतान और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगा। आई मोबाइल पे नाम का यह ऐप पेमेंट ऐप की अनूठी विशेषताओं को प्रदान करेगा, जैसे कि ग्राहकों को किसी भी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई आईडी या व्यापारियों को भुगतान करने में सक्षम बनाना। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आईसीआईसीआई बैंक। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश कीवी के लिए यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा देश चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीन। चीन चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इससे पहले यह उपलब्धि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1969 में अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने के बाद हासिल की गई थी। चीन ने अपने मिशन के दौरान यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसे मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्रित करने के लिए चांद पर भेजा गया था। कौन सा? चांगी 5 ये मिशन था। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनिल सोनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारतीय अनिल सोनी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया में स्वास्थ्य के मोर्चों पर लड़ाई के लिए नया संगठन बनाया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनिल सोनी। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए किस ऐप का निर्माण किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोविन ऐप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन डिलीवरी के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कोविन समेत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है, ताकि जो डेटा है वो इसमें रखा जा सके। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोविन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 10। हाल ही में भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI जारी किया है। भारत ने इस सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त किया है। कौन सा? ये है 10वां स्थान प्राप्त किया है। 2019 में भारत इस सूचकांक में 9वें स्थान पर था। शीर्ष 10 में जो पहला स्थान, दूसरा और तीसरा स्थान पाने वाला देश है वो कोई नहीं रहा है, यानी कोई देश कामयाब नहीं हुआ है पहला, दूसरा और तीसरा स्थान बनाने में। चौथे पर स्वीडन है और 5वें पर यूके और 6ठे पर डेनमार्क, 7वें पर मोरक्को, 8वें पर नॉर्वे और 9वें पर चिली रहा है। और भारत का स्थान कौन सा रहा है? 10वां। 2019 में कौन सा रहा था? 9वां। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत सरकार ने किन दो राज्यों के चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहार और उत्तर प्रदेश। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं आम सभा की बैठक में दोनों चिड़ियाघरों, बिहार के नालंदा में राजगीर चिड़ियाघर सफारी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान उद्यान को मान्यता प्रदान की गई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहार उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजकमल झा। पत्रकार लेखक राजकमल झा ने अपने
उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है। कौन सा जीता है इन्होंने? तीसरा। कोविड-19 महामारी के चलते डेनमार्क के कोपेनहेगन में 5,000 अमेरिकी डॉलर के पुरस्कार की ऑनलाइन घोषणा की गई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजकमल झा। क्वेश्चन नंबर 48 है, वर्ष 2021 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका जून 2021 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी करेगा, जबकि पाकिस्तान ने वर्ष 2022 में टूर्नामेंट का आयोजन करने की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 49 है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, देश भर में पब्लिक इंटरनेट के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीएम वाणी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से पीएम वाणी योजना को ऐतिहासिक रूप से मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इससे प्रौद्योगिकी की दुनिया में क्रांति आ जाएगी और समूचे देश में वाईफाई की उपलब्धता बढ़ेगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीएम वाणी। क्वेश्चन नंबर 51 है, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? WTA प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोफिया केनेन। इनको WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। और WTA का जो फुल फॉर्म है वो है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोफिया केनेन। क्वेश्चन नंबर 52 है, ग्लोबल एशियन सूची 2020 में किस अभिनेता ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ग्लोबल एशियन सूची 2020 में किस अभिनेता ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोनू सूद। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण लोगों की सहायता करने के चलते सोनू सूद ने इस वर्ष के ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी ये चुने गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सोनू सूद। क्वेश्चन नंबर 53 है, हाल ही में देश भर में कितने राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजना को पूरा कर लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9। देश भर में 9 राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजनाओं को पूरा कर लिया है और उत्तर प्रदेश है वो इस योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को 4,851 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बोरोइंग विंडो प्रदान की गई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का माप कितना मापा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 8,848.86। नेपाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को फिर से मापा है। इस चोटी की संशोधित जो ऊंचाई है वो है 8,848.86 मीटर घोषित की गई है। यह ऊंचाई 1954 में सर्वे ऑफ द इंडिया द्वारा किए गए पिछले साल से लगभग 86 सेंटीमीटर अधिक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 8,848.86। क्वेश्चन नंबर 55 है, विश्व आर्थिक फोरम 2021 की वार्षिक बैठक की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने घोषणा की है कि वो अपने पारंपरिक स्थल दावोस स्विट्जरलैंड के बजाय सिंगापुर में 2021 की वार्षिक बैठक आयोजित करेगा। किसने? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कहां पे की जाएगी? सिंगापुर में की जाएगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर। तो दोस्तों ये थे 55 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर ऑफ दिसंबर 2020। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका